प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, एक मजार पर चला है योगी सरकार का बुलडोजर। एक मजार को निस्त नाबूद किया गया है, तोड़ डाला गया पूरा मजार और मजार के इलाके को रेजा रेजा बिखेर दिया गया। योगी सरकार ने चला डाला बुलडोजर। कौन सा मजार, कहाँ है मजार, किसका है मजार और क्यों योगी सरकार ने चला डाला बुलडोजर, और बुलडोजर से मजार को कर डाला गया रेजा रेजा। मजार के जर्रे जर्रे को बिखेर दिया गया दोस्तों बुलडोजर से। देखते ही देखते पूरे मजार परिसर पर बुलडोजर चलाकर हर तरफ से तबाही का मंजर ला दिया गया, हर तरफ से मजार को ढा दिया गया। प्रशासन ने चलाया है यहाँ पर बुलडोजर और एक मजार को कर दिया है जमी दोस्त। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार ने चलाया अपना फरमान, योगी ने चलाया अपना हुक्म और बिखेर डाला मजार के जर्रे जर्रे को। जी हाँ दोस्तों, मजार के जर्रे जर्रे को बिखेरने के पीछे क्या वाकया है, किस वजह से योगी सरकार ने इस मजार को तोड़ डाला है, पूरी तरीके से जमी दोस्त कर दिया, रेजा रेजा बिखेर डाला है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंसान है, जो दाढ़ी वाले इंसान, ये बताते हुए कि इस मजार के अंदर, इस जगह के अंदर क्या होता था। ये प्रशासन का बुलडोजर आपके सामने है और ये मजार किनका मजार है ये भी हम आगे आपको जानकारी देने वाले हैं। इन्हीं के मजार के परिसर को दोस्तों पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया गया, तोड़ दिया गया। ये मजार परिसर उसी तरीके से था दोस्तों जिस तरीके से आपने देवा शरीफ में कल हाजी वारिस पाक का मजार शरीफ को अगर आपने देखा होगा तो आप देखे होंगे कि बीच में मजार शरीफ और मजार शरीफ के चारों बगल से सैकड़ों घर बनाए गए थे, जिसको बैरक के टैप से, जिसमें रूम वाइज घर थे जहां पर लोग ठहरते थे। जो जायरीन वहां पर पहुंचते थे वो जायरीन ठहरा करते हैं। तो उसी तरीके से यूपी के अंदर ये मजार भी था जहां पर चारों तरफ से मजार के चारों तरफ इलाके में बनाया गया था बैरक नुमा। आप देख सकते हैं रूम, और इस रूम में जो जायरीन यहाँ पर पहुँचते थे उनका यहाँ पर रुकने का इंतजाम किया जाता था। दोस्तों क्या है पूरा माजरा आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो में को अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को करें ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा कर इसको ऑन कर ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों एक मजार के ऊपर चलता बुलडोजर, प्रशासन ने अपना बुलडोजर चलाया, योगी सरकार का फरमान आया और प्रशासन ने अपना बुलडोजर चलाया। बुलडोजर कहाँ चला तो एक मजार के ऊपर, एक खानका के ऊपर, और उसके बाद मजार के पूरे परिसर को रेजा रेजा कर दिया, जमी दोस्त कर दिया गया। पूरा वाकया क्या है दोस्तों, पूरी वाकया जानना बिल्कुल ज़रूरी है। दोस्तों ये मजार उत्तर प्रदेश के एक सूफी पीर खुशहाल, जी हाँ दोस्तों, पीर खुशहाल का ये पूरा मजार है और इसी मजार परिसर में पीर खुशहाल ने अपना किला नुमा मजार बना रखा था। दोस्तों इसमें पीर खुशहाल के बारे में जो जानकारी मिली है दोस्तों, उसके मुताबिक पीर खुशहाल पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में बसे थे, हमारे मुल्क में बसे थे, और 60 के दशक में उन्होंने सैकड़ों एकड़ ज़मीन को प्रशासन से लीज में ले रखा था। दोस्तों उस लीज में रखे लिए ज़मीन के ऊपर उन्होंने अपना निर्माण कराया था, जिसको प्रशासन अब गैर कानूनी निर्माण कर रही है। दोस्तों पीर खुशहाल जो कि उनका मजार यहाँ पर है, चूँकि उनका इंतकाल हो चुका है, इस समय उनके बाल बच्चे और खानका के लोग यहाँ पर रहा करते थे। दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे कि पीर खुशहाल ने जो इस ज़मीन को प्रशासन से ले रखा था, सरकार से ले रखा था, उसका लीज 2005 में समाप्त हो गया था, और 2005 में समाप्त होने के बाद भी इसको खाली नहीं किया गया था, जैसा कि जानकारी मिल रहा है। और मायावती की सरकार आई या अखिलेश यादव की सरकार आई, ये उसी हालत में ये बरकरार रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपना सख्त रूप दिखाया, कड़ा निर्देश दिया और इसको करा दिया गया
अतिक्रमण मुक्त, जैसा कि सरकार वाले बता रहे हैं। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक इस जगह पर जो कि एक किला नुमा, चूंकि चारों तरफ से यहाँ पर रूम बनाया गया था, सैकड़ों के तादाद में लोग यहाँ के हिफाजत में रहते थे और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहता था। यहाँ पर लोग आते थे, ज़्यादातर यहाँ पर धार्मिक आयोजन ही होता था, यानी जलसा जुलूस वगैरह यहाँ पर हुआ करता था। और साथ ही साथ जानकारी ये भी है दोस्तों कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख और दूसरे धर्म में दूसरे मजहब के लोग भी यहाँ पर आते थे, यानी उन पर अच्छाई डालने की कोशिश किया जाता था यहाँ से, जैसा कि जानकारी मिल रही है। लेकिन ये ज़मीन जो कि जंगल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यह ज़मीन था और इसको पीर खुशहाल, जी हाँ दोस्तों, जिनका मज़ार आपके सामने है, ये पीर खुशहाल साहब का मज़ार है, जिनका इंतकाल हो चुका है। इन्होंने 60 के दशक में सरकार से लीज में ले रखे थे और वो लीज की अवधि 2005 में समाप्त हो गई थी। लीज बढ़ाने के लिए इनके द्वारा पिटीशन भी 2 बार अर्जी लगाया गया था, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया था। यानी साफ था कि इनके भवन को, जो कि लीज समाप्त होने के बाद वो ज़मीन सरकार की थी, उसको खाली कराया जाना था। लेकिन सरकारें आती रही जाती रही, किन्हीं ने इस पूरे मज़ार परिसर पर अपना पैनी निगाह नहीं डाली थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के फरमान, योगी आदित्यनाथ के सरकार ने इस पूरे मज़ार परिसर को निस्तनाबूद कर दिया, तोड़ दिया, अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। और अभी भी यहाँ पर दोस्तों, चूंकि बहुत बड़ा ये मज़ार परिसर था, 100 से ज़्यादा कमरे यहाँ पर मौजूद थे। फिर पीर खुशहाल साहब के परिवार के लोग, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि फ़िलहाल इनकी 2 पत्नियाँ, एक अफ़गानिस्तान की बताई जाती है, एक पाकिस्तान की बताई जाती है, वो यहाँ पे रहते थे। तो यहाँ उनका आवासीय परिसर भी था, तो उनके आवासीय परिसर को भी खाली करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि प्रशासन ने यहाँ पर धावा बोला है और भारी तादाद में प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। चूंकि पीर खुशहाल का काफ़ी रौब इस इलाके में था, उत्तर प्रदेश के इस इलाके में। और जैसा कि जानकारी है, यहाँ बड़े से बड़ा सियासतदान, बड़ा से बड़ा लोग यहाँ पर आते थे। और जो लोग यहाँ पर आते थे आयोजन में, धार्मिक आयोजन में आते थे दोस्तों, इन्हीं घरों में, इन्हीं डेरों में वो आराम किया करते थे और उनके खाना पीना का सारा इंतजाम यहीं होता था, इसी परिसर के अंदर होता था। जानकारी के मुताबिक दोस्तों, यहाँ जो लोग आते थे वो अपना चढ़ावा देते थे, पैसा देते थे और उन्हीं पैसे, उन्हीं फंड से यहाँ का काम काज होता था। जानकारी ये भी है दोस्तों कि यहाँ जो धार्मिक आयोजन होते थे, उन आयोजनों का चंदा बाहर विदेश से भी आता था, ताकि यहाँ पे धार्मिक आयोजन होता रहे। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि प्रशासन ने पीर खुशहाल के इस मज़ार को तोड़ डाला है, निस्तनाबूद कर डाला है। क्या दोस्तों, जिस तरीके से पीर खुशहाल के इस मज़ार पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है, क्या इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे और साधु संतों के भी जो डेरे हैं, उनके भी आश्रम हैं, वो भी सरकारी ज़मीन पर मौजूद हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन, योगी आदित्यनाथ की सरकार उन डेरों पर कब अपनी कार्रवाई करती है। चूँकि दोस्तों, अगर जो ज़मीन सरकार की है तो वो सरकार की है, चाहे वो आश्रम हो या तो मज़ार परिसर हो। अगर मज़ार परिसर पर अब बुलडोज़र चल सकता है तो उम्मीद करते हैं वहाँ भी सरकार का एक ही रवैया होगा, वहाँ भी उनको बुलडोज़र चलानी चाहिए। चूँकि अमूमन देखा जाता है कि फॉरेस्टर के ज़मीन पर झंडा गाड़ दिया जाता है और उसके बाद फिर वहाँ अतिक्रमण कर लिया जाता है। तो क्या अब उत्तर प्रदेश में इस तरह के अतिक्रमण पर सरकार ने पैनी निगाह डाली है? चाहे मज़ार हो या फिर आश्रम का परिसर हो, जो सरकारी निकलेगा उस पर बुलडोज़र चलेगा, या तो फिर हिंदू मुस्लिम यहाँ भी होगा। आगे जो कुछ भी होगा दोस्तों, आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पीर खुशहाल के मज़ार पर बुलडोजर से किया है अटैक और निस्तनाबूद कर दिया है, इसको अतिक्रमण मुक्त कर दिया है दोस्तों। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इस ज़मीन का कब्जा उनको दिला दिया गया है। तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पीर खुशहाल के पूरे आवासीय परिसर को निस्तनाबूद करा दिया है, पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। और
ये एक बड़ी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा की गई है, जिस तरह की जानकारी सामने आई है। शुक्रिया, आदाब। लेटेस्ट